एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। आदरणीय मुकेश खन्ना जी को कोई ये बताए कि कहावत ये भी है कि पुराने रेडियो की आवाज बात नहीं होती, सिर्फ शोर ही होता है। और कहावत ये भी है कि बुढ़ा घोड़ा कभी रेस नहीं जीत पाता, बल्कि अपनी पुरानी यादें ही सुनाता है। ये कहावत वैसे कुत्तों के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, ये बंदों के लिए इस्तेमाल की जाती है। अरे मुकेश जी, कहावत तो ये भी है कि जो कोई नई हवा को जबरदस्ती रोकना चाहता है वो आंधी के साथ बाज़ खुद ही धूल बन जाता है। और कहावत ये भी है कि इंसान का वक्त तो बदलता है, लेकिन बाज लोग तो कैलेंडर से ही आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन साहब, शक्तिमान जिस कुत्ता बोलते हैं, चाहे वो कुत्ता है या फिर वो कुत्ते की तरह हरकत कर रहा है। भाई लोग, कहावत तो ये भी है कि जब एक इंसान का दिमाग रिटायर्ड हो जाए तो नए ख्यालों पर जबरदस्ती अपनी विचारधारा पेलने की वजह से उसकी जुबान खामखा में ही ओवर टाइम लगाना शुरू कर देती है। जिस तरह हमारे एक बहुत ही प्यारे मित्र समय रैना, जो कि उड़ता तीर पिछवाड़े में लेने के काम के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनकी नई वीडियो पर मुकेश खन्ना जी ने एक दफा फिर से जबरदस्ती अपनी विचारधारा पेलते हुए अपनी जुबान के साथ ठीक ठाक ओवर टाइम लगा दिया। मैं एक ऐसे महाशय की बात कर रहा हूं जिसका नाम समय रैना है। और साहब, जोक था मतलब क्या होता है? भाई लोग, मुकेश खन्ना जी का रिव्यू सिस्टम तो बिल्कुल ही सिंपल है कि अगर किसी का जोक समझ में आ जाए तो शांति से साइलेंट हो जाओ, नहीं तो ससुर के नाती को बार बार कुत्ता ही बोलते जाओ। स्टिल अलाइव? अरे आप अलाइव नहीं, आप अभी भी कुत्ते हैं साहब। सबसे बड़ी बात तो है कि जोक अलाउ कौन करता है? असल में आजकल के यंग स्टैंड अप कॉमेडियंस अपनी डार्क ह्यूमर वाली पंच लाइन्स जब बोलते हैं तो जनता को तो वो पसंद आती हैं, लेकिन मुकेश खन्ना जी ने इसके रिस्पॉन्स में उनको डॉग लाइन सुनाने की ही एक सीरीज शुरू कर रखी है। और समय रैना की इस वीडियो के रिस्पॉन्स में इन्होंने उनको इतनी दफा कुत्ता और कुत्ते की दुम बोला है कि ससुर का नाती घातक मूवी में डैनी जी का ये वाला सीन तो रोमांटिक कॉमेडी लगना शुरू हो जाता है। तेरा बाप कुत्ता है, तू कुत्ते का पिल्ला है, कुत्ता है तो कुत्ता। ये कहावत वैसे कुत्तों के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, ये बंदों के लिए इस्तेमाल की जाती है। मुकेश सर, कहावत तो ये भी है कि अगर नया दौर समझ में ना आ रहा हो तो बंदे को कम से कम खामोशी ही सीख लेनी चाहिए। और आपने एतराजात तो इस अंदाज से उठाए हैं मानो जैसे आपके दौर में इस तरह की पंचिंग लाइंस का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। भाई लोग, पंचिंग लाइंस तो छोड़ो, जब ये उधर गंगाधर बन जाते थे तो पीछे से संजू बाबा कहीं ना कहीं खुलेआम ही डालने की बातें कर रहे थे। डालूंगा डालूंगा प्यार से मैं डालूंगा डालूंगा डालूंगा। संजू बाबा ने तो मूवीज और रियलिटीज दोनों में ही खुलेआम डाला है, वो भी किसी फिल्टर के बगैर। जबकि मुकेश जी आज के दौर की पंचिंग लाइंस को ठीक ठाक जूम इन करके सुनते और देखते हैं, जबकि अपने दौर के डार्क ह्यूमर को इन्होंने पूरा ब्लर करके रखा हुआ है। उस जमाने में कोई भी ऐसा नहीं था। चल भाई, कपड़े उतार, मीटिंग में जाना है, चल। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ। तू एक बार मेरा कहा मान ले, मैं तुझे बीवी की उम्र की बना दूंगा। भाई लोग, आजकल ऑडियंस खुद ही चूज करती है कि वो क्या देखेगी और क्या सुनेगी, जबकि उस दौर में बेचारी ऑडियंस को जो कुछ देखने को मिलता था बस वही कुछ देखना पड़ता था ससुर का नाती। दूध 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 पीने का मजा ही कुछ और, खासकर वो दूध किसी तंदुरुस्त और दुधारू गाय का हो, आप जैसे। वाह, क्या सीन है। उस जमाने में कोई भी ऐसा नहीं था। शक्तिमान तो वो बच्चे देखते थे जिनकी लुल्ली भी अभी तक ठीक तरह से मैच्योर नहीं होती थी, जबकि फैमिलीज के लिए मेजर इंटरटेनमेंट तो मूवीज हुआ करती थी। और ये उन मूवीज में इस तरह के रेप सीन्स इस तरह भर भर के डालते थे मानो फैमिलीज को ही रेप सीन्स की कोई शिक्षा देनी हो। हीरोइन का जब तक 2-3 दफा रेप ना हो जाता उसको लगता था कि प्रोड्यूसर उसको पैसे ही नहीं देने वाला। रेप सीन्स के बाद ही हीरोइन को लगता था कि वो वाकई ही फिल्म की हीरोइन है। मरोड़ा मरोड़ा थूक लगा के उसे वो डालता था, मैं रोती थी। और यहाँ पे मुकेश खन्ना जी ने अपना मुंह खोला हुआ है और वहां पे मुकेश ऋषि सर अपना वैसे ही खुला रख के रखते थे। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुला। उस जमाने में कोई भी ऐसा नहीं था। मुकेश ऋषि सर इस बुल्ला सीन के अंदर असल में ऑडियंस को यह बताना चाह रहे थे कि मुकेश खन्ना की तरह बेकार में ही अपना मुंह खुला रखने के बजाय अच्छा है
कि बंदा सिर्फ अपने काम की चीज को ही खुला करके रखे। भाई लोग तब तो ऑडियंस इस तरह की चीजों को जबरदस्ती एडजस्ट कर रही होती थी, जबकि आजकल अपनी मर्जी के मुताबिक मर्जी की चीजों को ही जज कर रही होती है। यही प्रोग्रेस है। और उस दौर में तो मुकेश खन्ना जी ने इस तरह के मेकर्स को इस तरह की डायलॉग बाजी और रेप सीन्स की भरमार पर किसी को नहीं बोला था कि इन सब का मुंह काला करके इनको गधे पर बिठाया जाए। और साहब को रामू काका के बिना बहुत तकलीफ होती होगी करने में घर का काम। इसको पकड़कर गद्दे में बिठाकर मुंह काला करके पूरे शहर में भर भर के घुमाना चाहिए था। मुकेश सर का अपने दौर में तो हर तरह की ह्यूमर के लिए पेशेंस एकदम तो भीष्मा जैसा ही था, जबकि आजकल समय रैना के लिए हर तरह से दुर्योधन इस अंदाज से बने हुए हैं कि इनका ये वाला ओवर रिएक्शन अगर द्रौपदी भी देख लें तो वो भी कहें कि कुरुक्षेत्र में तो आप एकदम शांत थे, यहाँ पे समय रैना के खिलाफ ही इस तरह का युद्ध काहे शुरू किया हुआ है। ये बोलोगे अरे ये जोक है तो मदर फादर क्या करेंगे, थप्पड़ नहीं मारेंगे उसको। और इनका इरिटेशन लेवल देख तो अश्वत्थामा भी बोल उठे कि पितामह थोड़ा सा तो रिलैक्स करो, बच्चों की जान लोगे क्या। शक्तिमान से कौन लड़ सकता था, अब नहीं लड़ सकते आप शक्तिमान से, क्योंकि शक्तिमान पर किसी तरह का कोई भी कॉपीराइट तो बिल्कुल ही नहीं, बल्कि इरिटेशन प्लस जोर जबरदस्ती का एक तगड़ा इमोशनल ब्लैकमेल लगा रखा है। शक्तिमान कौन बनेगा वो मैं डिसाइड करूंगा, एक्टर नहीं। रणवीर बनेगा, ना शाहरुख बनेगा, ना अक्षय बनेगा, ना जैकी श्रॉफ का लड़का बनेगा। लगता है इन्होंने शक्तिमान में एक्टिंग तो बिल्कुल ही नहीं की थी, बल्कि एक परमानेंट रेजिडेंसी ले रखी है, जिस वजह से बेचारे रणवीर सिंह के 1000 मिनटें करने के बावजूद भी इन्होंने शक्तिमान के बोरिंग फ्लैट को उनके लिए उधारी पर भी खाली नहीं किया। मेरे ऑफिस में आ गया बोलो मुझे शक्तिमान बनना है, इज नॉट अलाउड। बट आज शक्तिमान के लिए बड़ा छोटा एक्टर नहीं चाहिए, शक्तिमान के लिए फेस चाहिए। सर ऐसा करते हैं कि फेस आपका लगा लेते हैं, नीचे बॉडी रणवीर सिंह की लगा लेते हैं, एकदम बढ़िया आइडिया है, वो भी खुश हो जाएगा। भाई लोगों वहां पे हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स कह देते हैं कि पास द लेगेसी। यहां पे मुकेश खन्ना चाहते हैं कि इनके पास अवे के बाद ही शक्तिमान की लेगेसी किसी के हिस्से में आए। एक्टर प्लस इमेज चाहिए, जाती जिंदगी की इमेज भी बीच में आती है। लोग मल्टीवर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, जबकि मुकेश का वर्जन एक ही है कि ओरिजिनल और फाइनल मैं खुद ही हूं। भाई लोगों हॉलीवुड में कम से कम 3-4 बंदों ने स्पाइडरमैन और हल्क का महंगा रोल प्ले कर लिया है, और यहां पे हमारे शक्तिमान ने अपनी ईगो की वजह से रेशम और वेलवेट के सुपर सूट पहनने का किसी को अभी तक ग्रीन सिग्नल दिया ही नहीं। यू नीड अ योगिक सुपर हीरो। अगर चेहरे पर अगर थोड़ा सा उसका शैतानपन नजर आवे, और जिस अंदाज से इन्होंने इस कैरेक्टर को हॉस्टेज बना के रखा हुआ है, बॉलीवुड तो क्या अब किसी भी इंडस्ट्री से कोई भी एक्टर इस कैरेक्टर को प्ले करना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि जिस फेस कैरेक्टर को ये ढूंढना चाह रहे हैं वो तो इन्हें अपनी महाभारत में भी शायद ना मिले। अरे साहब डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया भर के लोगों को गालियां देवें। डेमोक्रेसी इतनी वीक डेमोक्रेसी अगर है तो उसको बदल डालो। मैं नहीं समझ, डेमोक्रेसी वीक नहीं है, आपका पेशेंस ही बहुत ज्यादा वीक है, और इसी डेमोक्रेसी की वजह से तो आप सबकी बार बार खुलेआम कहकर लेने पर तुले हुए हो। भाई लोगों मुकेश जी का अपना ही एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन में ये खुद एकदम बढ़िया शक्तिमान जैसे हैं, जबकि बाकियों के लिए इन्होंने ट्राई अगेन का ही लेबल लगा के रखा हुआ है। अरे साहब जोक था मतलब क्या होता है? बाकियों की पंचिंग लाइंस तो उनको एकदम बकवास लगती हैं, जबकि अपनी पंचिंग लाइंस में इतनी ज्यादा डेडिकेटेड है कि खुलेआम ही किसी को कुत्ता, किसी को गधे पर बिठा दो और किसी को धंधा करने वाली बोली जा रहे होते हैं। कोई भी लड़की अगर किसी लड़के को कहे कि आई वांट टू हैव सेक्स विद यू, वो लड़की नहीं है, वो धंधा कर रही है। अपनी ये महान विचारधारा आप डेमोक्रेसी की वजह से ही खुलेआम पेल पाए हो। ससुर का नाती इस तरह के स्पॉयलर्स तो राखी सावंत भी खुलेआम नहीं पेलती। हमें तो लगता है कि मुकेश जी का दिमाग इतना ज्यादा पुराना हो चुका है कि इस पे अपग्रेडेशन के नए नोटिफिकेशन तो सिरे से ही आना बंद हो चुके थे। जो इन्होंने सेक्स करने वाली सारी लड़कियों को इस अंदाज से लपेटे में लिया है कि सबको खुलेआम धंधा करने वाली ही बोल के रख दिया। भाई लोगों हम मुकेश जी का एहतराम करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन हमें ये एक बात बता दें कि इन्होंने भी तो अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए अपनी महिला लाइफ पार्टनर प्रेमिका के साथ ये सारी बातचीत की होगी कि हमें अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए सारा कुछ करना पड़ेगा, या फिर इन्होंने कौन सा डायरेक्ट पकड़कर उनका यौन शोषण ही कर दिया होगा। जाहिर सी बात है मामलात हुए होंगे, और उन्होंने भी कौन सा इनको आगे से इनकार कर दिया होगा। इस पर तो अपनी विचारधारा में हम सिर्फ इतना ही कहेंगे, कहीं ये ना हो कि स्पॉयलर्स फेंकते फेंकते हम इनका कोई अपमान कर बैठे, क्योंकि हमें तो मालूम है कि सेक्स को तो छोड़ो, इन्हें यूट्यूब से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है।
मुझे तो YouTube से भी शिकायत है, मुझे ये भी शिकायत है कि ये जो जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं क्यों अलाउड है। मुकेश जी का अपना ही एक अलग सिंपल सा एल्गोरिथम है जिसमें इनको जो कुछ पसंद ना आए उस पर वक्त जाया किए बगैर सीधा रिपोर्ट ही कर दो, और ये चाहते हैं कि इंटरनेट इनके रूल्स के ही हिसाब से चले। नहीं तो इनको मालूम होना चाहिए था कि ये कौन सा दूरदर्शन के थ्रू ही अपनी विचारधारा हम तक फैलाते हैं। भाई लोग, रही बात रोस्टिंग की, जब ये अपने यूट्यूब दूरदर्शन पर बैठकर इस तरह की विचारधारा पेलेंगे तो रोस्टिंग नहीं होगी तो क्या होगी। औरत का काम है घर संभालना। कि प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई है मी टू की भी, कि जब औरतों ने भी काम करना शुरू कर दिया। सर इस हिसाब से तो सबसे पहले आप उन महिलाओं को दंड दीजिए जिन्होंने गलती से आपके साथ दूरदर्शन में शक्तिमान में काम किया था अपना घर बार छोड़कर। असल में मुकेश जी का दूरदर्शन दौर का जो भी बचा कुचा थोड़ा बहुत स्टारडम था वो इनके ऐसे महान विचारों की वजह से ही आजकल की ऑडियंस के नजदीक वंस अपॉन अ टाइम की कैटेगरी से भी बाहर ही निकल चुका है। नहीं तो भाई साहब अंजना जी जो कि इनके जमाने के ही कलाकारा हैं, उन्होंने तो समय रैना की रोस्टिंग की कला को बहुत ही अपनी फैमिली के साथ पसंद किया है। समय रैना इज अनबिलीवेबल, टू गुड, अनबिलीवेबल। दिस मैन इज अ रॉक स्टार। भाई लोग ये यही दर्शाता है कि आजकल की कॉमेडी डिग्रेड नहीं हुई बल्कि ऑडियंस ही अपग्रेड हो चुकी है जो इस तरह की स्टैंड अप कॉमेडी और ह्यूमर को पसंद करती है। जबकि मुकेश जी की आउटडेटेड ऑडियंस के साथ साथ उनका फीडबैक भी आउटडेटेड किस्म का ही है, जो कहने लगे कि समय रहना तो ससुर का नाती जैसे खुद से ही बातें किए जा रहा था। वहां पे किसी भी तरह के रियल ऑडियंस नहीं थी बल्कि मैकेनिकल ऑडियंस थी। मुझे नहीं मालूम कि वहां पर लोग थे या सिर्फ आवाजें जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है वो भर के ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे हम अपना क्रॉस चेकिंग और फैक्ट चेकिंग रिव्यू देंगे तो मुकेश जी यूट्यूब वालों की अम्मा बहन करनी शुरू कर देंगे कि ये तो मेरी रोस्टिंग करवाते हैं। जबकि आदरणीय मुकेश जी बॉलीवुड स्टाइल में रिमोट के साथ 20 साल बाद भी समय रहना अपनी आत्मा का बदला लेने के लिए जिंदा है वाली मूवी को एंड पे ले जाते तो इन्हें ऑडियंस नजर आ जाती है कि 20 साल बाद भी समय रहना अपनी आत्मा का बदला लेने के लिए जिंदा है वाली मूवी को देखकर ऑडियंस तालियां बजा रही है, वाहवाही कर रही है। सर दूरदर्शन पे तो आपने एक साथ इतने सारे तीर और लेजर लाइट चलाए थे, यहाँ पे पता नहीं क्यों हर नई चीज को स्पैम ईमेल की तरह ही रिजेक्ट किए जा रहे हो। इसी वजह से नई ऑडियंस ने आप पर रोस्टिंग के एक साथ ही इतने सारे तीर चलाकर आपको भी रिजेक्ट करके ही रख दिया। क्योंकि भाई लोग कहावत यह भी है कि जब अपनी रेलेवेंस खत्म हो जाए तो दूसरों पर उंगली उठाना आसान लगता है। इस तरह की वीडियो को आपने एक दिन के अंदर 1.5 मिलियन व्यूअर्स कहां से आए? सर जांच पड़ताल कीजिए। भाई लोग मुकेश सर को कोई बताए कि पहले 24 आवर में 5 मिलियन व्यूज तो मैंने खुद देखे, उसके बाद 10 मिलियन भी हो गए और ये यहाँ पे 1.5 मिलियन बताई जा रहे हैं। इनका शक्तिमान कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा हो चुका है कि उसकी वजह से इनको लॉजिक के साथ साथ दूसरों की व्यूशिप भी नजर नहीं आती। जब समय रैना ने कहा कि शक्तिमान देखकर बच्चे एक्साइटमेंट में पता नहीं क्यों मानो विक्रम और बेताल बनकर ही इमारतों से छलांगे ही लगा देते थे, तो मुकेश सर ने खुद तो एक तरफ इस बात पर बड़ी आशंका जताई है। साहब उस जमाने में शक्तिमान के टाइम पे बच्चे मर रहे थे और शक्तिमान ने बच्चों को मारा है। अरे हु द हेल आर यू टू टेल मी दिस? यहां तो हम यही कहेंगे कि हिपोक्रेसी भी को कोई सीमा होती है भाई साहब, और मुकेश सर तो हिपोक्रेसी की सीमा पार ही कर गए हैं क्योंकि खुद को ग्लोरीफाई और ओवररेटेड करने का भूत इन पे इतना ज्यादा सवार हो चुका है कि अपने कैरेक्टर को तो होस्टेज बना ही रखा है, लेकिन अपने कैरेक्टर को खामखा खुद ही ओवररेटेड करने के चक्कर में ये वाली बात तो इन्होंने खुद एक दफा बोली थी कि कई बच्चों ने जंप लगाया एक माले से कि शक्तिमान बचाने आएगा, लेकिन शक्तिमान बचाने नहीं आया। ये कहानी बहुत फेमस हो गई थी उस वक्त। कुछ कुछ उसमें हकीकत है, कुछ कुछ उसमें हकीकत। खुद को जबरदस्ती ओवररेटेड करने के चक्कर में अपनी जुबान का इतना ज्यादा ओवर यूज कर रहे हैं कि ओवर कंफ्यूजन हो जाती है इन्हें नई और टैलेंटेड चीजों को देखे, जिसकी वजह से ये ओवर डोंट एंग्री मी हो जाते हैं। नहीं तो एक चीज जो आपने बोली उसी को कॉपी पेस्ट करके जब समय रैना ने बोली तो ये इसी ओवर डोंट एंग्री मी की वजह से उसके खिलाफ महाभारत शुरू करने का ऐलान कर बैठे हैं। लेकिन मॉरली पॉइंट के ऊपर मैं इसको एक तमाचा भी मार सकता हूं क्योंकि मेरा हक है कि इस तरह की बातें नहीं बोला करते साहब। महाभारत के भीम भी अगर ये गुस्सा देख लें तो वो भी कहे कि पितामह थोड़ा सा तो रिलैक्स करो, जस्ट चिल ब्रो। और जिन लोगों ने गलती से बचपन में थोड़ा सा शक्तिमान देखा था वो भी कह रहे हैं कि क्या क्या देखना पड़ रहा है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। क्योंकि जिस शक्तिमान का डिंडोरा ये पीटते रहते हैं
उसमें तो हिंसा और वायलेशन के खिलाफ प्रवचन और लेक्चरबाजी करते हुए ही दिखाई देते थे। और यहां पे इनको लगता है कि फ्रीडम एक सिंगल यूजर लाइसेंस है जो पूरे सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ इन्हीं के पास है, और गवर्नमेंट ने इन्हें दूसरों के साथ डिसएग्री और उनकी वाट लगाने की एक लीगल अथॉरिटी जारी कर रखी है। क्योंकि मुकेश जी के नजदीक डेमोक्रेसी का मतलब दूसरों से डिसएग्री करना और उनकी वाट लगाना ही है, जिस वजह से हर तरफ डिसएग्रीमेंट और हेट के ही नोटिफिकेशंस फैलाते हुए नजर आते हैं। भाई लोग, महाभारत में तो इन्होंने बाण चलाए थे, जहां पे जनता के दौरे हाजिर के मोस्ट इंटरटेनिंग स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना को लाफे मारने की बातें किए जा रहे हैं। बस इनके इसी इरिटेटिंग बिहेवियर की वजह से हमें लगता है कि कपिल शर्मा शो में महाभारत की टीम के साथ इनको बुलाया ही नहीं गया था। और उसने कहा कि मुकेश जी को तो बुलाया ही नहीं गया था। अब क्लियर कर दिए, बुलाया गया था आपको? ऑफ कोर्स बुलाया नहीं गया था, पर बुलाने कपिल शर्मा के शो को लेकर मुझे अश्लीलता दिखती है उसके अंदर। मैंने भाई लोग, कपिल शर्मा शो में हमने तो आज तक ऐसी कोई अश्लीलता देखी ही नहीं, क्योंकि एकदम बढ़िया शो है, फैमिली शो है। जबकि मुकेश खन्ना जी के दौर में एंटरटेनमेंट में जिस लेवल की और जिस तरह की अश्लीलता थी, उसकी एक छोटी सी झलक अभी हमने आपके सामने खोल के रखी है कि ससुर का नाती सारे विलन ही सबके सामने खुल्लम खुल्ला ही खोल के रखते थे। रेप सीन्स के नाम पर फैमिलीज के सामने हर मूवी में विलन तमाम हीरोइंस को खुल्लम खुल्ला सबके सामने ही खोली जा रहे होते थे। भाई लोग, चूंकि एंटरटेनमेंट की दुनिया सब कॉन्टिनेंट में थोड़ी सी साझी है और मुकेश खन्ना जी की कंट्रोवर्सीज की ये वीडियोस आए रोज हमारे सामने से गुजर रही होती थी, तो इस पर विचारधारा करने की खुजली बड़ी देर से हमें हो रही थी। तो इस दफा हमने सोचा कि इस पर थोड़ी सी विचारधारा करके अपनी थोड़ी सी खुजली जरूर मिटा ली जाए। लेकिन हम इनका आदर और सम्मान करते हैं, क्योंकि एक टाइम पर चाहे हमने शक्तिमान देख के बिल्डिंग से छलांग तो नहीं लगाई थी, लेकिन शक्तिमान और महाभारत में इन्होंने बढ़िया प्रदर्शन अदा किया था। इसी वजह से हम इनसे कहेंगे कि एक टाइम पे स्टार का स्टारडम, रेलेवेंस और उसकी पॉपुलैरिटी जरूर थोड़ी सी कम हो जाती है, जिस वजह से वो मेहनत और वेरिएशन के साथ या तो उसको बढ़ा लेता है या फिर उसी को मेंटेन करके अपनी लेगेसी को बचा के चलता है। और एंटरटेनमेंट की दुनिया में कॉमेडी, सिंगिंग, एक्टिंग वगैरह में बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो आपको पसंद आएंगी और बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो आपको पसंद नहीं आएंगी। और अगर आप एक टाइम पे बढ़िया अदाकार रहे हैं, एक शो का फेस भी रहे हैं, तो आपको उन चीजों पर अपनी विचारधारा करते वक्त जरूर ख्याल रखना चाहिए जिनको आप पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी लेगेसी, लेजेंडरी वगैरह आपके अपने हाथ में होती है, क्योंकि अदरवाइज आपको मुकेश खन्ना जी जैसे ही परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यूट्यूब वालों से भी कहेंगे कि शत्रु के नाते थोड़ा सा हाथ होला रखो। समय रैना जी, आप उड़ता तीर पिछवाड़े में लेने के काम के ब्रांड एम्बेसडर हो, लेकिन मुकेश खन्ना जी का आप भी पीछा छोड़ दो, जाने दो यार बात को। अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो आप भी बात को जाने दो, शत्रु का नाती हो चले, एक बड़े पुराने अदाकार हैं, आप तो युवा हो, आपका करियर अभी पड़ा है, तो आप पिछवाड़े में तीर लेने वाला काम जो है वो कहीं और कर लिया करो। बात तो सही है। अभी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो। वीडियो देखने का बहुत ही शुक्रिया, धन्यवाद, आदाब।